बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कराची में जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे घिनौना किस्म का जिनसी स्कैंडल सामने आया था, अब उसमें कुछ और इंकशाफात सामने आए हैं। खास कर पे जो खवातीन इसमें उन वीडियोज में जिनको देखा जा सकता था, अब उनके घर जो है वो बर्बाद होना शुरू हो गए हैं। आखिरकार ये सब कुछ क्यों हुआ? कैसे हुआ? क्या वो ख़वातीन जो खुद विक्टिम हैं बुनियादी तौर पर, क्या उनको सज़ा देना दुरुस्त है? या फिर क्या वजह है कि उनकी फैमिली ने उनसे क्यों कट ऑफ कर दिया? और इस वक़्त इसमें चल क्या रहा है? हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हुसैन साहब कराची से, जो इस केस को जो डीपली जो है फ़ॉलो कर रहे हैं और इसके एक-एक एंगल को हमारे सामने रख रहे हैं। शाहिद भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप बताइए कि ये जो बंदा गिरफ्तार है, इस पे इल्ज़ाम है कि जी इसने ख़वातीन के साथ ये ज़ुल्म बर्बरियत की है। उसके बाद वो पकड़ा भी गया है, उसकी फुटेजेज़ भी सामने आ गई हैं। कितना ये कसूरवार है और क्या चल क्या रहा है इस वक़्त? अभी आपका बहुत शुक्रिया। आप बता रहे थे कि जैसे ये एक पाकिस्तान की तारीख का पहला केस है, जो कि सीरियल से चला है। यानी कि 1, 2 नहीं, 2, 4 नहीं, 100 से ज़्यादा वारदातें हैं इस मुल्ज़िम की, जो कि अब तक रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा माज़ी में ले जाऊँ, तो माज़ी में भी इस तरह के केसेज़ सामने आ चुके हैं। लेकिन वहाँ पर भी पुलिस की गफ़लत और लापरवाही की वज़ह से जो ओरिजिनल केसेज़ थे, उन केसेज़ में मुल्ज़िम को सज़ा नहीं हुई। लेकिन किसी ऐसे केस में सज़ा हुई, वो आगे चल के मैं बताऊँगा कि सज़ा हुई, लेकिन जो असली केसेज़ थे, उसमें सज़ा नहीं हुई थी। तो इसके साथ भी शायद वैसा ना हो, लेकिन मैं आपको असल एक खबर बताता हूँ। जो मामला है कि एक तो ये है कि इस मुल्ज़िम ने, आपने पहले भी इसका जब इंटरव्यू हुआ था, जब ये मामला मंज़र-ए-आम पर आया, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने ये मामला देखा होगा कि ये कहता है कि 4 ख़वातीन के साथ मेरा रिलेशन था, जो कुछ भी वीडियोज़ हैं, जो कुछ भी मैंने किया है, उन 4 ख़वातीन के साथ किया है। इसके अलावा मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया। अब 4 में से 3 ख़वातीन को तलाक हो गई है। क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वो बिल्कुल उसकी जहाँ एक प्रिंसिपल की, चूँकि आपको पता है कि एक जो अमल है, जो पढ़ाने का, लिखाने-पढ़ाने का, ये एक आपको पता है बड़ा एक आला रुतबा है उसका, लेकिन उस गलीज़ शख्स की वजह से ये रुतबा भी बदनाम हो गया। ये एक म्यार, एक ओहदा, ये सारी चीज़ें बदनाम हो गई। प्रिंसिपल की सीट के ऊपर जो कैमरा लगा हुआ है, उससे ये फ़ोकस हो रहा है कि पहचान भी हो रही है। अब आपको पता है कि चूँकि हम तो बिल्कुल जो जिन-जिन लोगों ने वो वीडियोज़ देखी हैं, वो तो अननोन है। लेकिन जिस इलाके से ये बात उठी, वायरल हुई, मोहल्ले वाले तो जानते होंगे कि वो खातून कौन है, ये मर्द कौन है, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है वो घर में भी जाती है, दूर तक बात रिश्तेदारों में भी फैलती है। तो उन 3 खवातीन, 4 में से 3 खवातीन को तलाक हो गई है, क्योंकि शनाख्त हुई है उनकी बाकायदा उस वीडियोज़ में। अच्छा, बाकी ये दावा कर रहा था कि मैंने जो किया था उन 4 खवातीन के साथ मेरा रिलेशन था, बाहमी रज़ामंदी के साथ होता था। लेकिन उसके बाद फिर अब जो मज़ीद वीडियो सामने आई हैं, तकरीबन 100 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। उस बंदे ने, बंदे को आपने जितनी भी वीडियोज़ में आपकी नज़र से जो गुज़री होंगी, वो एक ही कपड़ों में था, यानी कि वो एक यूनिफ़ॉर्म थी उस स्कूल की, आईजीएम जो स्कूल है, उसकी। वो ना सिर्फ़ खुद बल्कि बच्चे और जो टीचर्स वहाँ या दीगर अमला भी काम करता था, वो उसी यूनिफ़ॉर्म में था। सबको उसी तरह के यूनिफ़ॉर्म में वहाँ जो भी ड्यूटी के दौरान होता था, उसी यूनिफ़ॉर्म में होते थे। तो कुछ और जो वीडियोज़ आई हैं, सामने उसमें जो यूनिफ़ॉर्म या जो कपड़े जिस कलर के इसने पहने हुए हैं, इसी किस्म के कलर के कपड़े और ख़वातीन ने भी पहने हुए हैं। यानी कि जो इसका ये दावा था कि वो रिलेशन वाली ख़वातीन के साथ मैं जो भी घिनौना जुर्म करता था, स्कूल की ना स्टूडेंट्स के साथ मैंने किया, ना टीचर्स को मैंने ब्लैकमेल किया। वो ये बात साबित हो रही है कि ये बंदा वहाँ पर भी झूठ बोल रहा है कि एक वो यूनिफ़ॉर्म जो इसने खुद पहना हुआ है, उसी तरह की यूनिफ़ॉर्म में वो स्टूडेंट्स हैं या वो टीचर्स हैं, उनके साथ भी इसी तरह का घिनौना जुर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक तो ये चीज़ हो गई, साबित हो गई कि ये संगीन जुर्म किया, और जो उसने दावे किए कि ये रिलेशन वाली ख़वातीन के साथ के अलावा मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया। तो ये ऐसा लग रहा है कि इसने वाक़ई ही इसका एजुकेशन बच्चों को देना, तालीम देना, या उसके बाद फिर इस स्टैंडर्ड को आगे बढ़ाना इसका मिशन नहीं था। इसकी चूँकि ज़हनी जो गलीज़ इसके अंदर जो चीज़ें भरी हुई थी, ये उसकी तस्कीन के लिए सब कुछ करता था, इसके अलावा कोई और इसका मिशन था नहीं। अच्छा, दूसरा, अ, चूँकि जो आपने भी शायद अपने व्यूअर्स को पहले बताया कि जो वीडियोज़ इब्तिदा वाली 3-4 वायरल हुई, शकील और सुधीर के ज़रिए, क्योंकि टेक्नीशियन थे जिसने इंस्टॉलेशन की थी, उसको पहले ही कुछ पैसे दे चुका है। जब वो ज़्यादा ब्लैकमेल करने लगा, तो पुलिस के पास ये खुद चल के गया था कि देखिए जी, ये वीडियोज़ हैं इस तरह की, और अब जो है वो मेरे खिलाफ ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, तो लिहाज़ा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब हैरानकुन तौर पर, चूँकि मुतासरा जो ख़वातीन थी इब्तिदा में वो सामने नहीं आई,
पुलिस ने जिस तरह मुकदमा दर्ज किया, अपनी मुद्दईयत में दर्ज किया और कमजोर सेक्शन लगाई गई हैं। जैसे मैं आपको इब्तिदा में बता रहा था कि देखें इस तरह के केसेस कि एक बंदा सीरियल जैसे आपको पता है कि वारदातें करता है, मुतअद्दिद वारदातें करता है। तो हर केस में उससे जुड़ी जो तफ्तीश है, तहकीकात है, उसमें बुनियादी चीज़ें कलेक्ट करना उस वक़्त पुलिस के बस की बात नहीं होती। लेकिन आपको पता है कि जब अब जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, फोरेंसिक हर चीज़ का हो जाता है और हर चीज़ यानी कि आजकल एक्सेस अगर हिम्मत हो, विल हो, तो दूर नहीं है। पहले जो इस तरह के केसेस से पुलिस ने आपको पता है शायद ये सिंध में तो हम देखते हैं कि एफआईआर अगर काटी जाती है, चालान पेश किया जाता है तो एक ही तर्ज का होता है, यानी कि ऐसा लगता है कि इसे कॉपी पेस्ट किया है। मज़ीद अपनी मर्ज़ी से या अपनी आज खुद जस्तजू नहीं करती तफ्तीशी अफ़सर या तफ्तीशी टीम है, तो पहले इस तरह के केसेस से उसमें मुतअद्दिद केस जो है वो केसेस किए एक बंदे ने वारदातें की, हज़ारों करके आज भी आप गूगल पे सर्च करेंगे, तो एक बंदा आएगा जिसमें उसके बारे में हज़ारों यानी कि वो खौफ की अलामत समझा जाता था। व्हाइट कलर में होता था, खवातीन करता था। अच्छा, एक्चुअल ओरिजिनल केसेस तो उसको किसी एक केस में भी उसको सज़ा नहीं हुई, क्योंकि केस कमज़ोर बनाए गए थे, पुलिस ने तहकीकात ही नहीं की। पुलिस ने एक फिट केस बना दिया कि किसी ख्वाजा सर्राह के साथ भी इसने इसी तरह की ज़्यादती की है। उस केस में सज़ा होगी जिसमें उसने किया ही नहीं था। ये मैं आपको 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। इसी टाइप का था। तो अब पुलिस ने जिस तरह की सेक्शन लगाई हैं, लग रहा है ये कि आपको पता है कि जिस तरह की एक ज़ुल्म हुआ है, ख़वातीन आपको पता है कि किस बेबसी में थी, किस मजबूरी में थी। पुलिस ने अगर सही मानों में तहकीकात ना की, तो मुझे लग रहा है कि ये हज़ारों वाला केस होगा कि वो बाइज़्ज़त बरी हो जाएगा। जिनके घर उजड़ने थे, वो घर उजड़ गए। जिनका फ्यूचर तबाह होना था, वो फ्यूचर तबाह हो गया। यानी कि दुनिया भी गई, आखिरत भी गई, जिस तरह का इसने घिनौना जुर्म किया शख्स ने। ये अब बहुत सारे जो हमारे जानने वाले, देखने वाले, सुनने वाले, वो कहते हैं ये दो तरफ़ा जुर्म है। ठीक है जी, दो तरफ़ा जुर्म है। भाई उस नहज तक पहुँचाया किसने? असल जो जुर्म है, वो तो यही है ना। इसको अगर आप छोड़ देंगे, सही तरह से सज़ा नहीं दिलाएँगे, इसके खिलाफ आप तहकीकात नहीं करेंगे, इसको आप कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए तमाम एविडेंस अगर कलेक्ट नहीं करेंगे और वो मुतासरा ख़वातीन और उससे जुड़े गवाहों को आप तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, उनका एतमाद आप बहाल नहीं करेंगे, तो यकीनी तौर पर ये अदालतों से छूट जाएगा। ये चीज़ हुँ। आपको 2-4 6 महीने में नज़र भी आएगी। लेकिन आपको सबसे पहले एतमाद बहाल करना है उन ख़वातीन का, उन बच्चियों का, उन बहनों का, जिनके साथ इसने जुर्म किया है। बाकी एक एसएसपी थे जो शुरू में इस मामले को मलीर के जो एसएसपी हैं वो देख रहे थे इस केस को। अब आपको पता है इलेक्शन से पहले जो ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, उन एसएसपी का ट्रांसफर हो गया दूसरी जगह, यानी कि दूसरे ज़िले में चले गए। अब उन्होंने पहले कहा था कि ये चूँकि ये साइबर क्राइम भी इसमें इन्वॉल्व है कि सीसीटीवी फुटेज को वहाँ से हासिल करना, उसको रिलीज़ कर देना। एफआईए भी इस मामले की तहकीकात करेगा। तो अब वो एसएसपी तो तब्दील हो गए, अब एफआईए की तरफ मामला आगे बढ़ता है, नहीं बढ़ता। लेकिन पुलिस की जो एफआईआर है, उस हिसाब से जुर्म तो है और जुर्म भी बहुत बड़ा जुर्म है, भयानक जुर्म है। हुँ। इसको अब देखना कि किस तरह चीज़ होगी। अब उनमें जो 3 खवातीन हैं, उनमें से एक खातून का शौहर सऊदी अरब में रहता था। अब आपको पता है कि जब इस तरह का जुर्म हो, तो वो छुपता नहीं है, नज़र आ जाता है। तो उसको वीडियो भेजी गई, उसने वहीं से सऊदी अरब से तलाक भेजी अपनी बीवी को। अब खुद अंदाज़ा लगाएँ कि किस तरह घर उजड़े इस शख्स की वजह से, किस तरह तबाही हुई, किस तरह बर्बादी हुई। वो खवातीन बच्चियों वाली भी हो सकती हैं, अपनी औलादों वाली भी हो सकती हैं। और जो तालीम के लिए, जॉब के लिए मजबूरी में ये सब कुछ कर रही थी, उनके साथ ये किस तरह का जुर्म किया, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मजबूरी तौर पर माशरे में बेइज़्ज़ती रच बस गई है, लेकिन ये कि जो सामने आ रहा है, उसको सज़ा देना तो हमारी इदारों का काम है कि उसको तो सज़ा दें। कानून और कानून की अमलदारी नज़र तो आनी चाहिए, लेकिन आप देखते हैं किस तरह होता है। अब वही ना, उन खवातीन को तो सज़ा मिल गई, उनके तो घर उजड़ गए और बिल्कुल, अगर उनके साथ की मर्ज़ी के साथ उनके आपस में कोई ताल्लुक था, तब उनको तो सज़ा मिल गई। लेकिन क्या इस शख्स को भी कोई सज़ा देगा? ये ज़ाहिर है इदारों ने काम करना है और इदारों ने इसमें भरपूर मेहनत करनी होगी और जिस तरह तफ्तीश है, वो ऐसे यकीनी बनानी होगी कि इनमें से कोई भी ज़िम्मेदार इसमें बच ना पाए, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई खवातीन अपनी मर्ज़ी के साथ इसके साथ रिलेशन में थी, तो उसको भी बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। शाहिद भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया और अपना डिटेल्स में इस केस पे बात की। मुझे और शाहिद भाई को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।